Hey everyone, welcome back to the channel Prep Master by GK24। लास्ट वीडियोस में हमने वैदिक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है जिसके अंदर हमने वैदिक एज को पूरा डिटेल से समझा था। नेक्स्ट वीडियो में हमने अर्ली वैदिक पीरियड की क्या कंडीशंस थी वो सारी चीज देखी थी। नेक्स्ट में हमने लेटर वैदिक पीरियड देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एमसीक्यूज कवर अप करेंगे जो एक तो आरएस और यूपीएससी में पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो हर एक क्वेश्चन आपका इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है पहले वो वीडियो जाकर के देखो, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपकी मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको इस सब्जेक्ट को लेकर के कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट भी कर दिया करो साथ में। और आपको जिस भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है वो सब आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। उसकी आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी और आपको अच्छे से वापस समझा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को लेकर के एकदम एकदम स्ट्रिक्टली प्रिपेयर कर रहे हो खुद को आरएस एग्जाम देने के लिए, तो प्लीज 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 स्टे फोकस, नोट्स बनाना मत भूलो और डेली वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलो। इतना हम हर बार आपको वीडियो में कह रही हूँ। अगर आप अपनी हिस्ट्री इधर से कंप्लीट करते हो तो आपको इसके अलावा कोई और सोर्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हर एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, साथ ही में हर एक चीज को डिटेल में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर इनमें से कौन सी नदी सबसे ज्यादा बार आई है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ऋग्वेद कब स्टार्ट हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद। सो ऑप्शन डी जो सिंधु नदी है उसका सबसे ज्यादा रोल है इसके अंदर। द टर्म आर्य इन अ वैदिक पीरियड वॉज यूज फॉर, जो टर्म ये जो वर्ड है आर्य वैदिक पीरियड के अंदर वो किस चीज के लिए यूज हुआ है, प्रीस्ट के लिए, स्लेव्स के लिए, नोबल पीपल के लिए या ट्रेडर्स के लिए। तो ये यूज हुआ है नोबल पीपल के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से। देखो, सप्त सिंधु आपको अर्ली वैदिक में आपको समझ आया होगा। सब जो सात नदियों का जो संगम होता है, सात नदी है जो वो बोलती है सप्त सिंधु। तो इनमें कौन सी है जो सप्त नदी में से नहीं आती है, सरस्वती, यमुना, सिंधु या रावी। तो इसका सही आंसर है बी, यमुना जो नदी है वो सप्त नदियों में नहीं आती है। द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज प्राइमरली, अर्ली वैदिक पीरियड है वो प्राइमरली कैसा था, अर्बन था, पेस्टोरल था, कमर्शियल था या एग्रीकल्चर था। तो जैसे कि अपन ने पढ़ा है अर्ली वैदिक पीरियड में कि वो पेस्टोरल था, ठीक है। विच मेटल वॉज अननोन टू द पीपल ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, जो ऋग वैदिक पीरियड है उस टाइम पर कौन से लोग हैं जो किस मेटल से नहीं जानते। देखो, कॉपर का बहुत अच्छा यूज होता था, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यूज हुए जाते थे। क्या सिल्वर और आयरन में से एक है। तो जी हाँ, आयरन को वो नहीं पहचानते थे, आयरन उनके लिए नहीं था भी कुछ भी, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वे वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंबली ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। इन चारों में से सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली कौन सी थी ऋग वैदिक पीरियड के अंदर। तो जो ऋग वैदिक पीरियड के अंदर थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी बी, समिति। सभा तो थी बड़े लोगों की और समिति थी कॉमन पीपल की, ठीक है। याद रखना, जो चुनते हैं समिति के अंदर से ही लोग चुने जाते हैं जो कि राजा महाराजों के लिए चुने जाते थे, क्योंकि जो बाकी किनशिप थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। Seventh question is Purushwa Sukt is found in the which mandal of the Rigveda? ऋग्वेदा में टोटल 10 मंडल है, उनमें से मंडल यानी कि बुक, पुरुषा सूक्त है वो कौन से मंडल के अंदर आता है, तो वो आता है 10th लास्ट मंडल में, ठीक है। P is the right answer. Which animal was most important to ऋग्वेदिक people? ऋग्वेदिक पीपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल कौन सा था, वो गाय थी। गाय को आपने वीडियो अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि गाय से जब गाय घर लौटती है उसका अलग टाइम है, ठीक है। उसका अलग नाम दे रखा है। जो वो लोग होते हैं वेल्दी पीपल होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, उनको गोमत बोला जाता है, मतलब कि जिनके पास सबसे ज्यादा गाय होती है वो बहुत अमीर है। तो इनके यहाँ पर और बार्टर सिस्टम तो था ही था, लेकिन करेंसी नहीं थी, लेकिन अगर एक्सचेंज में काउ का भी यूज करते थे, ठीक है। सो विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, दैट इज काउ, ठीक है। Okay, ninth question is the term निष्क mentioned in the Rigvedic refers to, जो ये निष्क है वो किस वर्ड से रेफर है, तो वो है ऑर्नामेंट, ठीक है, यानी कि आभूषण। जो वर्ड है निष्क उसका मतलब है आभूषण।
द ब्राह्मणास आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद, जो ब्राह्मणास हैं वो उनका मेन मकसद क्या होता है? भजन गाना, ये सारी चीजें, रिचुअल्स और सेक्रीफिशियल सेरेमनीज करवाना, मेडिटेशन या ये सारी चीज करवाना है, स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड डेमन्स, राक्षस और भगवान की स्टोरीज बताना। तो इनका काम था रिचुअल्स करवाना, यज्ञ वगैरह करवाना, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डीटी ऑफ द ऋग्वेदिक एज, ऋग्वेदिक एज की कौन सी डीटी नहीं थे? देखो, इंद्र भगवान को पूजा जाता था, अग्निदेव को पूजा जाता, वरुण को पूजा जाता, लेकिन शिवा को नहीं पूजा जाता था। क्यों नहीं पूजा जाता था? क्योंकि इधर आइडियल चीजें यूज नहीं करी जाती थी, इधर नेचर गॉड्स यूज करे जाते थे। ओके। इन द लेटर वैदिक पीरियड द मेन ऑक्यूपेशन वाज, जब बाद में लेटर वैदिक पीरियड आया तो उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन कौन सा बन चुका था? तो वो बन चुका था एग्रीकल्चर, ठीक है। सो ऑप्शन सी एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। जो टर्म है महाजनपदास, फर्स्ट अपीयर इन विच टेक्स्ट, सबसे पहला महाजनपद वर्ड है वो किस टेक्स्ट के अंदर है? ऋग्वेद में है, सतापथा ब्राह्मण में है, ऐत्रेय ब्राह्मण में है, या महाभारत के अंदर है? तो देखो, ये है सतापथा ब्राह्मण के अंदर, ठीक है। तो सतापथ ब्राह्मण इज द राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम मोर प्रोमिनेंट इन अ लेटर वैदिक पीरियड, इनमें से कौन से हैं जो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखने लगे थे? तो वो है विष्णु भगवान। Option C, Vishnu is the right answer. In the later Vedic period, the king began to perform which of the following sacrifice for power? पावर के लिए लेटर वैदिक पीरियड में कौन सी चीज है जो परफॉर्म करवाने लग गए थे किंग पावर के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अश्वमेघ यज्ञ करवाने लग गए थे, राजसूय यज्ञ करवाने लग गए थे, वाजपेय, या इन ये तीनों? तो जो किंग है, जो राजा महाराज है, वो ये तीनों यज्ञ करवाने लग गए थे पावर के लिए। द मोस्ट पावरफुल ट्राइब ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वॉज, सबसे पावरफुल ट्राइब कौन सी है लेटर वैदिक पीरियड में? भरतास, कुरुज, यदावास, या पंचालदास? तो इनमें जो सबसे वो है कुरुज, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महाभारत में आपने देखा हो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णास वाज कंसिडर्ड द हाईएस्ट इन वैदिक पीरियड, सबसे ज्यादा? देखो, जो क्षत्रिय होते हैं वो जो मिलिट्री जो रक्षा करने का काम करते हैं, ठीक है। जो शूद्र होते हैं वो कौन थे इसके अंदर? वर्कर्स थे। वैश्य कौन थे? ट्रेडर्स थे। लेकिन जो ब्राह्मण आते हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन, क्योंकि वो रिचुअल्स वगैरह कराते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र किसने कंपोज करा है, किसने बनाया है? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, भारद्वाज ने, या अत्रि ने? तो गायत्री मंत्र बनाने वाले हैं विश्वामित्र। ऑप्शन ए विश्वामित्र इज द राइट आंसर। द उपनयन राइट वॉज परफॉर्म फॉर विच वर्णास, किस वर्णा के लिए उपनयना राइट परफॉर्म करा जाता था? तो वो परफॉर्म करा जाता है ब्राह्मणास, क्षत्रिय और वैश्यास के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी ब्राह्मणास, वैश्यास और क्षत्रिय इज द राइट आंसर। इसका मतलब शूद्र नहीं है। द वैदिक एजुकेशन वॉज प्राइमरली इम्पार्टेड थ्रू, जो वैदिक एजुकेशन है वो प्राइमरली किससे रिलेटेड है? गुरुकुल से, टेम्पल से, मोनेस्ट्री से, या पैलेसेस से? तो वो है गुरुकुल से, यानी कि गुरु के बगल में बैठ के सीखना और बोल के। विच वैदिक टेक्स्ट कंटेन रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस कौन सा वेद है? तो वो है यजुर्वेद के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन सी यजुर्वेद इज द राइट आंसर। जो ऋग्वेद है वो प्राइमरली किससे तो उसके अंदर क्या थे? स्टोरीज थी, रिचुअल्स थे, हाइम्स थे, या लॉज थे? तो जैसे कि हम सबको पता है उसके अंदर हाइम्स थे, यानी कि भजन देखने को मिले हैं। द साम वेद इज इंपॉर्टेंट फॉर, अब साम वेद किसके लिए इंपॉर्टेंट था? पॉलिटिक्स के लिए, म्यूजिक एंड साइंस के लिए, ग्रामर के लिए, फिलोसफी के लिए? तो साम यानी कि सांग, ठीक है, यानी कि सॉन्ग्स। ऑप्शन बी सॉन्ग इज द राइट आंसर। द अथर्ववेद किससे डील करता है? तो अथर्ववेद डील करता है एग्रीकल्चर से, मैजिक, स्पेल्स एंड एवरीडे लाइफ से, सॉन्ग्स ऑफ वॉर्स एंड सोशल कस्टम से। अथर्ववेद डील करता है मैजिक, स्पेल्स एंड एवरीडे लाइफ से, ठीक है। Which of the following contains philosophical ideas and concept of Brahman and Atma? ठीक है, ब्रह्म और आत्मा का कौन सा फिलोसफिकल आइडियाज है जो कंटेन करता है? तो इनमें से जो कंटेन करता है वो ब्रह्मनाज है, संहिताज है, उपनिषद है, अरण्यकाज है। ऑप्शन सी उपनिषद के अंदर दे रखा है आत्माओं के बारे में। विच लैंग्वेज फैमिली डज वैदिक संस्कृत बिलोंग टू, जो वैदिक संस्कृत है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? द्रविडियन, इंडो आर्यन, सेमेटिक, या ऑस्ट्रोसियाटिक? तो वो बिलोंग करते हैं इंडो आर्यन से, क्योंकि वो कौन थे? इंडो आर्यन ही थे। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो माना जाता है दैट इज, अपने अभी तक वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। एक कोट भी अपन ने पढ़ा होगा, आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो उसके अंदर ये था कि उन्होंने कहा है कि बाइबल को छोड़ दो, बाइबल को जला दो और ऋग्वेद को अपना लो। सोचो, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा है जो एकदम करेक्टली मैच करता है? देखो, सामवेद रिचुअल फॉर्मूला से है, बिल्कुल भी नहीं है। अथर्ववेद सेक्रीफाइस से है, बिल्कुल भी नहीं है। यजुर्वेद स्पेल से है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ए ऋग्वेद सॉन्ग से तो है, ठीक है। सामवेद भी है लेकिन ऋग्वेद भी है। विच वेदांग डील्स विद, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, सॉन्ग से सबसे ज्यादा सामवेद ही है, ठीक है, सॉन्ग से। लेकिन भजन भी एक तरह से हमने सॉन्ग के अंदर इंक्लूड कर लिया है। ये अपन को इन चारों के अंदर से बताना है। देखो ठीक है, चारों में अगर सामवेद की अगेंस्ट में साथ में सॉन्ग लिखा हो तो वो एकदम राइट होता। इनमें चारों में यजुर्वेद स्पेल से बिल्कुल भी नहीं है, अथर्ववेद सेक्रीफाइस से नहीं है, सामवेद रिचुअल से नहीं है। तो बचा ऋग्वेद, और ऋग्वेद में हमने जो सॉन्ग्स है वो क्यों लिए हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइम्स थी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाइम्स थी। विच वेदांग डील्स विद प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, फोनेटिक्स यानी कि माउथ वाला कौन सा है इसमें से? तो वो है शिक्षा। तो ऑप्शन सी शिक्षा इज द राइट आंसर। सतपथा ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विद विच वेदा, जो सतपथा ब्राह्मण है वो किस वेद से एसोसिएटेड है? तो वो है सामवेद से, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से। तो वो है बी, यजुर्वेद इज द राइट आंसर। पाणिनि द ग्रेट ग्रामीरियन बिलोंग टू विच एज, एक पाणिनि है जो एक बहुत ही बड़े ग्रामर वाले गुरु माने जाते हैं, वो किस एज से बिलोंग करते हैं? तो वो लेटर वैदिक से है, मौर्य एज से है, पोस्ट वैदिक से है, या गुप्ता से है? तो वो बिलोंग करते हैं पोस्ट वैदिक से। देखो सिंपल सी चीज है, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं, तो आपने अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है और वैदिक एज पढ़ लिया है। तो उसके अगेंस्ट इसमें अभी मैं क्वेश्चंस लेके भी नहीं आऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो मौर्य काल और गुप्ता काल तो हटा दो। अब लेटर वैदिक पर या पोस्ट वैदिक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पोस्ट वैदिक इज द राइट आंसर। इन वैदिक इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इनमें से क्या माना जाता था एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? देखो, कॉइन्स थे ही नहीं उस टाइम पे, तो करेंसी तो थी ही नहीं, तो सिल्वर कॉइन्स तो खत्म। काव हो सकती है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी थे, और बार्ली, तीनों चीजें थी ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सा सही होना चाहिए ये बताओ। तो देखो, सबसे ज्यादा यूज करी जाती थी वो काव, भी मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस पहले भी बताया था कि काव हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी काउ इज द राइट आंसर। जो वर्ड है बाली इन वैदिक टेक्स्ट, ये किससे रेफर करता है? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से, सैक्रिफिशियल एनिमल से, टैक्स से, या वाटर सोर्स से? तो ये है टैक्स और ट्रिब्यूटरी से, ठीक है। बाली, बाली क्या था? जो राजन को गिफ्ट मिलते हैं वो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनीज फॉर द किंग, कौन है जो इसके अंदर कराते? देखो, सेना के जो गुरु होते हैं सेनानी, प्रजापति, पुरोहित, या ग्रामीणी? तो ऑप्शन सी पुरोहित इज द राइट आंसर। ग्रामीणी कौन होते हैं? गांव के मुखिया, ग्रामीणी, ठीक है। पुरोहित यानी कि पुजारी, ठीक है, ये काम करवाते थे किंग की सेरेमनीज का। द वैदिक सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी वर्णास, कितने टोटल वर्णास है? टोटल 4 वर्णास है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ठीक है। ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन द ओरिजिन ऑफ वर्ना सिस्टम, कौन सा टेक्स्ट है जो बताता है कि अब इस टाइम से वर्ना सिस्टम स्टार्ट हो चुका था? तो क्या ये यजुर्वेद के अंदर लिखा है? बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन ए एकदम गलत हो गया। छंदोग्य उपनिषद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, लेकिन ये पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद का, उसके अंदर दे रखा है वर्ना सिस्टम। हु अमंग द फॉलोइंग कुड नॉट परफॉर्म यज्ञ इन लेटर वैदिक पीरियड, इनमें से कौन है जो लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञ नहीं करवा सकते? तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो करते ही हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। क्षत्रिय करवा सकते हैं, वैश्य करवा सकते हैं, लेकिन शूद्र नहीं करवा सकते, ठीक है। ओके, हु व्हाट वाज द रोल ऑफ व्रजापति इन वैदिक पीरियड, व्रजपति है जो, उनका क्या रोल होता था वैदिक पीरियड के अंदर? तो उनका रोल, राजा तो बिल्कुल नहीं था भाई, वो पुजारी भी नहीं थे, लैंड ओनर भी नहीं थे, लेकिन वो कमांडर थे कैटल्स के। याद आ गया होगा तुमको, ठीक है। कैटल्स की क्या थे? वो कमांडर थे। ये आपको अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिलेगा अगर आप वीडियो देखोगे तो। जब विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड, कौन सा एनिमल है जो ऋग वैदिक पीरियड के अंदर नहीं, मतलब कि पालते नहीं थे? कौन सा एनिमल है जो नहीं था? तो वो कैमल नहीं था। हॉर्स मिला है, एलिफेंट, डॉग, इन सब के हमको एविडेंस मिले, लेकिन कैमल के नहीं मिले। ऑप्शन डी कैमल इज द राइट आंसर। 40th क्वेश्चन इज विच deity was regarded as the god of storms in the ऋग्वेद? देखो, वायु इसका मतलब हवा, सोम, रुद्र, वरुण, तो इनमें से स्टॉर्म्स की गॉड किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है बी रुद्र को। बच्चों, जिसने भी लास्ट की ये 3 वीडियोस नहीं देखे वैदिक पीरियड की, सेम गोज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन, एमसीक्यूज वाला पार्ट पे आने से पहले प्लीज वो वीडियोस देखना, जिससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाए। और जो भी आप आंसर्स करो वो आपको बहुत ही अच्छे से आपको इसके खुद से आंसर्स आए, जिससे आपकी बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी।
41 question is which of the following reflects the decline of women's status in later Vedic period? इनमें से कौन सा है जो दिखाया जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड के देखो वुमेन का स्टेटस अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत अच्छा था, रेस्पेक्ट मिलती थी। लेटर वैदिक पीरियड में क्या सीन है जो डिक्लाइन कम होने लग गया? क्या गर्ल्स वर अलाउड टू चूज हस्बैंड, इस वजह से वुमेन कंपोज्ड हाइम्स, ठीक है, उपन्याय वाज डिनाइड टू गर्ल्स, या वुमेन पार्टिसिपेटेड, देखो वुमेन पार्टिसिपेट करती थी सभा में टिल अर्ली वैदिक पीरियड। गर्ल्स अलाउड थी अपना हस्बैंड चूज करने में अर्ली वैदिक पीरियड। वुमेन कंपोज करती थी हाइम्स अर्ली वैदिक पीरियड। उपान्याय वाज डिनाइड टू गर्ल्स। तो इसमें से क्या आंसर सही होना चाहिए? तो वो होना चाहिए उपान्याय वाज डिनाइड टू गर्ल्स। इस वजह से वुमेन का स्टेटस है जो लेटर वैदिक पीरियड में वो कम होने लग गया था। 42nd इज द हेड ऑफ द वैदिक फैमिली वाज नोन एज। जो वैदिक फैमिली का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो वो होते हैं गृहपति यानी कि घर के मुखिया। The Vedic king was assisted by a council of ministers called Council of Ministers क्या होती है? सभा, याद रखना। Council of Common People is Samiti and Council of Ministers is Sabha. Which assembly during the Rigvedic period had women member? कौन सी असेंबली है जिस ऋग्वेदिक पीरियड में जिसके अंदर वुमेन मेंबर्स भी थे? तो देखो समिति के अंदर होते थे, ठीक है, समिति में भी होते थे, लेकिन जो मेजर है दैट इज विधाता, ठीक है, ऑप्शन सी विधाता इज द राइट आंसर। इन द वैदिक पॉलिटी द टर्म राजन मीन्स, वैदिक पॉलिटी के अंदर जो वर्ड है राजन, इसका क्या मतलब होता था? तो किंग, लीडर ऑफ ट्रेडर्स, प्रीस्ट या वॉरियर। तो ये किसका वो होता था? तो इसको अपन किंग बोलेंगे, ठीक है। 45 का सी। द मिलिट्री लीडर इन द वैदिक पीरियड वाज नोन एज। जो मिलिट्री लीडर होता है तो जो मिलिट्री का लीडर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो पुरोहित यानी कि प्रीस्ट का, गोपति, ठीक है, गाय वाला, ब्रजपति व्रजा का, लेकिन सेना का लीडर सेनानी, ऑप्शन ए सेनानी इज द राइट आंसर। जो सभा है वो किन लोगों से कंपोज होती है? केवल ब्राह्मण आते थे उसके अंदर? बिल्कुल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन और चिल्ड्रन नहीं रहते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। केवल एडल्ट मेल्स रहते थे? नहीं, एल्डर्स एंड नोबल्स रहते थे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द समिति फंक्शन प्राइमरली एज अ। जो समिति है वो किस काम के लिए फंक्शन करती थी? तो दैट इज एक तरह की पॉपुलर असेंबली, ठीक है। द अर्ली वैदिक पीरियड वाज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अर्ली वैदिक पीरियड को आप एकदम बेस्ट डिस्क्राइब कैसे कर सकते हो? क्या थी उसके अंदर? सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, ट्राइबल मोनार्की थी, फेडरल पॉलिटी या थियोक्रेटिक स्टेट था? तो कैसी थी उस टाइम पर? तो वो ट्राइबल मोनार्की थी, ठीक है, एक तो ट्राइब्स का ही था। द ऋग वैदिक किंगशिप वाज बेस्ड ऑन। कैसे वहां का राजा? तो हेरिडेटरी नहीं था, ठीक है, ये तो हटा दो। मिलिट्री कॉन्सेस्ट नहीं था, प्रीस्ट की रिकमेंडेशन नहीं थे, इलेक्शंस होते थे उस टाइम पर भी, सोच सकते हो इलेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग ट्रिब्यूट्स फॉर द किंग? कौन है इनमें से जो भी राजा की ट्रिब्यूट्स आते थे उनको कलेक्ट करने का काम करता था? तो वो होता है संग्रहिता, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स लॉस्ट प्रोमिनेंस इन लेटर वैदिक पीरियड? इनमें से कौन सी गॉड है जिनको मतलब जिनकी कम पूजा होनी चालू हो चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड के अंदर? तो वो है इंद्र देव, ठीक है, ऑप्शन सी। इंद्र इज द बारिश के लिए, ठीक है। इन वैदिक रीजन सेक्रीफाइसेस वर परफॉर्म्ड टू। जो सेक्रीफाइस है वो क्यों करे जाते थे? इस्टेब्लिश सोशल इक्वालिटी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। प्लीज गॉड्स फॉर मटेरियल गेन, या अटेन मोक्ष इंक्रीज नॉलेज? तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो देखो भाई, अटेन मोक्ष तो बिल्कुल नहीं था, नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई नहीं करता था, लेकिन इनकम कमाने के लिए, वेल्थ अच्छी रखने के लिए करते थे। द कंसेप्ट ऑफ कर्मा इन रीबर्थ बिकेम प्रोमिनेंट इन। कर्मा ये सारी चीजें आपको किसके अंदर देखने को मिली थी? तो ये है उपनिषद के अंदर, ठीक है, उपनिषद के अंदर दे रखा है रीबर्थ, कर्मा, आत्मा, इन सब चीजों के बारे में दे रखा है उपनिषद में, ठीक है। विच डीटी कंसिडर सॉरी विच डीटी इज कंसिडर्ड गॉड ऑफ क्रिएशन इन द लेटर वैदिक पीरियड? कौन सी डीटी है जिनको माना जाता है गॉड ऑफ क्रिएशन, यानी कि भगवान का बना हुआ अवतार? भगवान का बना हुआ अवतार माना जाता है प्रजापति को। ऑप्शन बी प्रजापति इज द राइट आंसर। विच फिलोसॉफिकल टेक्स्ट डिस्क्राइब आत्मा एंड ब्रह्मना? तो वो किसमें आता है? आत्मा उपनिषद में आता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो आईएएस यूपीएससी में बार बार पूछे गए हैं चेंज कर करके, तो वो भी इसके अंदर हर तरह के हैं, ठीक है, तो आंसर्स कुछ कुछ सेम भी हो सकते हैं। नेति नेति मतलब कि नॉट दिस, ये नहीं ये नहीं, ये जो कंसेप्ट है वो किसके अंदर पाया गया है? नेति नेति, तो वो पाया गया है उपनिषद के अंदर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डीटीज एस एसोसिएटेड विद रेन? रेन से कौन है? अभी बताया था इंद्रदेव।
Which of these Vedic deities was considered the guardian of cosmic order, जिसको बोला जाता है रीता? दिस इज नॉट रता, दिस इज रीता, दिस इज आई, RITA। ठीक है, कौन से किनको माना जाता है गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर? ये अपन अर्ली वैदिक पीरियड में पढ़ा था, तो वो माना जाता है वरुण को। ठीक है। Okay, the later Vedic people shifted their focus from nature worship to ideal worship, abstract philosophy, monotheism या Jainism। किसमें कन्वर्ट हो गए थे? तो वो हो गए थे एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, next come. Which Upanishad is known as the oldest and is often quoted in philosophical debates? कौन सा उपनिषद है जो एक तो सबसे पुराना माना जाता है और उनको फिलोसॉफिकल जो भी डिबेट होती थी उसके अंदर भी उसका यूज करा जाता था? तो वो है बृहदारण्यक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following Vedic texts focus on forest dwelling hermits and meditation? तो वो देखो, संहिता नहीं है, अरण्यकास है, उपनिषद है, ब्रह्मणास है, तो कौन सी होनी चाहिए? तो ये है अरण्यकास यानी कि फॉरेस्ट डिटीज। Which Vedic goddesses was considered the perfect picture of speech and wisdom? स्पीच और विजडम के लिए किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है सरस्वती जी को। बोलते हैं ना, जीप पे सरस्वती बैठ जाएगी। The Gurukul system of education in the Vedic period was meant for। जो गुरुकुल सिस्टम था, क्या वो सब बच्चों के लिए था, केवल और केवल राजघराना वाले बच्चों के लिए था, केवल बॉयज के लिए था जो हायर वर्णास के, या केवल और केवल गर्ल्स के लिए था? तो जो गुरुकुल सिस्टम था वो केवल और केवल बॉयज के लिए था, जो कि कौन थे? हायर वर्णास के थे। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि गुरुकुल में सीखने वही जाते हैं जो पुजारी बनेंगे आगे जाके, जो ब्राह्मण्स बनेंगे। तो वही, उन्हीं के जो बॉयज हैं वो ही ये चीज सीखते थे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इज कंसर्न विद द डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यामा? ठीक है, कौन सा उपनिषद है जो बताता है, जिसके अंदर डायलॉग है नचिकेत और यामा को लेकर के? तो वो है कथा के अंदर। ऑप्शन बी, कथा इज द राइट आंसर। वेयर इज द कैप ऑन? ओके, बी। Which social practice was restricted to higher varnas during later Vedic period? लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कौन सा एक काम है जो वर्णास के लिए, जो हायर वर्ण यानी कि जो ब्राह्मणास है उनके लिए मना कर दिया था? मैरिज, शादी करना, मांस खाना, यज्ञ करवाना, एग्रीकल्चर करना। तो आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए? आप खुद सोच के बताओ। ऑप्शन सी, यज्ञ करवाना लेटर वैदिक पीरियड में मना कर दिया था। जो टर्म है ये गोत्र was first used in the Vedic period to refer to। गोत्र किस लिए यूज करा गया था? ट्रेड ग्रुप के लिए बिल्कुल भी नहीं, मैरिज के लिए नहीं, टेरिटोरियल नहीं, लीनियज के लिए। ठीक है, यानी कि आपका क्या चलता आ रहा है, हेरिडेटरी काइंड ऑफ। The term Chaturvarna is in Vedic society refers to। किससे रेफर है? ये है फोर फोल्ड वर्णा सिस्टम, उसको बोला जाता है चौतुर्वर्णा। चौतुर यानी कि फोर, संस्कृत में चतुर बोलते हैं इसको, चतुर्वर्णा यानी कि जो चार वर्णा सिस्टम है, क्षत्रिय, ब्राह्मणा, शूद्र, वैश्य, जो चार सिस्टम है उनको बोला चतुर। संस्कृत वर्ड है। ठीक है, चतुर यानी फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्णास इज कंसिडर्ड टू हैव इमर्ज फ्रॉम द फीट ऑफ पुरुषु इन ऋग्वेद? कौन से इन चारों में से कौन सा वर्णा है जिसको माना जाता है कि ये पुरुषा के पैरों से उत्पन्न हुआ है? पुरुषा के पैरों से उत्पन्न हुआ, तो वो है सी, शूद्र इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कौन होते हैं? वर्कर्स होते हैं। Which of the following in the is a Vedant that deals with grammar? इनमें से कौन सा है ग्रामर यानी कि व्याकरण? ऑप्शन बी, व्याकरण इज द राइट आंसर। मैरिज विद इन द सेम गोत्र वॉज प्रोहिबिटेड इन वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी के अंदर सेम ही गोत्र में शादी करना मना कर दिया गया था। मतलब आपको जिस तरह से करनी आप कर सकते हो, सेम गोत्र करना ये जरूरी नहीं है, प्रोहिबिट कर दिया था। ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक्सोगैमी। ठीक है, ऑप्शन सी, exogamy is the right answer. The term जनपदा evolved during which period? कौन से पीरियड में जो वर्ड है वो हुआ था? तो वो है लेटर वैदिक पीरियड। ऑप्शन डी, लेटर वैदिक पीरियड इज द राइट आंसर। विच ट्राइब फॉट द बैटल ऑफ 10 किंग? 10 राजा का जो युद्ध हुआ था, वो कौन सी ट्राइब है जो उनके साथ लड़ी थी? तो वो था भरताज। ठीक है, आपको अर्ली वैदिक पीरियड में इसको दिखेगा आपको ये टॉपिक भी। भरताज इज द राइट आंसर। The famous battle of 10 kings was fought on the bank of which river? किस नदी के तट पे ये 10 राजाओं की जो बैटल थी, जिसको 10 रंजन युद्ध बोला जाता है, किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी परुशिनी नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन डी, परुशिनी इज द राइट आंसर। Which Vedic tribe defeated the confederacy of 10 tribes in the battle of 10 kings? कौन सी वैदिक ट्राइब है? तो वो थे ऑप्शन बी, भराता। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
Which tribe is said to have migrated eastward and contributed to the later development of Magध? कौन सी ट्राइब है जो बोला जाता है कि ये माइग्रेट हुई है ईस्टवर्ड से और बाद में लेटर डेवलपमेंट के लिए कहाँ चली गई? मगध चली गई है। तो कौन सी ट्राइब थी वो? तो वो भरती थी, कुरु पंचाला थी, वेदहास थी या यदावास थी? तो ये वेदहास थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच रिवर इज मेंशन्ड ओनली वंस इन द ऋग्वेद? इनमें से कौन सी नदी है जो केवल एक बार मेंशन हुई है ऋग्वेद के अंदर? ये भी आपको लेटर वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में होगा। तो गंगा है, वो एक बार ही मेंशन करी गई है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट इन वैदिक सोसाइटी? वैदिक सोसाइटी के अंदर सबसे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? देखो, गांव यानी कि बड़ा तो ये नहीं है, राष्ट्र तो पूरा का पूरा ही नहीं है, जन नहीं है, लेकिन कुल। कुल यानी कि फैमिली, ठीक है, जिसका हेड होता है कुल्लू। याद आ गया होगा, अर्ली वैदिक पीरियड में अपन ने पढ़ा था। कुल एक फैमिली जिसका हेड होता है, जैसे कि दादा, दैट इज कुल्लूप, जिनको कुल्लूप बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द कुल्लूप। कुल्लूप, फिर आते हैं जन, फिर आता है गांव पूरा। ठीक है, फिर आता है राष्ट्र। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ग्राम किस क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ग्रामीणी होता है। ठीक है, इन द लेटर इन द वैदिक पीरियड हु मेंशन हु मेंशन्ड लॉ एंड ऑर्डर इन अ ट्राइबल सोसाइटी? किसने मेंशन करा है ट्राइबल सोसाइटी? किसके अंदर मेंटेन करा गया है इसको? सॉरी, ठीक है, नॉट मेंशन, किसके अंदर इसको मेंटेन करा गया है लेटर? सॉरी, वैदिक पीरियड में क्या हो चुका है? वैदिक पीरियड में इसको मेंशन करा है राजा ने। ऑप्शन बी, राजा इज द राइट आंसर। What does the term गोपा in the ऋग वैदिक period refers to? गोपा है वो किससे रिलेटेड है? तो ये गाय वाले में आपने पढ़ा होगा, जो प्रोटेक्टर ऑफ गाय काउ होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इमर्ज फ्रॉम लेटर वैदिक ट्राइब? कौन सा महाजनपद है जो लेटर वैदिक पीरियड जो ट्राइब है उससे इमर्ज हुए थे? तो ये जो इमर्ज हुए थे ये हुए थे विदेहा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The political expansion from Jan to Janpada implies expansion of economy, economy का बढ़ना, urbanization, territorial identity या social change। जन का जनपदा में चेंज होना कहलाता है टेरिटोरियल आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि इनकी टेरिटरी बढ़ चुकी है। Which of the following is considered a key turning point from the Vedic age to the age of महाजनपद? वैदिक पीरियड से महाजनपद के पास जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण जो की टर्निंग पॉइंट माना जाता है वो कौन सा है? क्या आयरन टूल्स यूज होने लग गए थे? क्या हेरिडेटरी किनशिप होने लग गई थी? क्या पेस्ट्रोलिज्म डिक्लाइन हो गया था या कॉइनेज चालू हो चुका था? तो इनमें से कौन सी चीज है जो हो चुकी थी? तो आयरन टूल्स है वो यूज होने लग गए थे। वैदिक पीरियड में तो आयरन के बारे में कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा की टर्निंग पॉइंट था। जो राजसूय है वो क्या मतलब है इसका? राजसूय किससे मतलब है? तो वो होता है कोरोनेशन सेक्रीफाइस जो करवाते हैं वो। अश्वमेध सेक्रीफाइस वाज परफॉर्म्ड टू, क्या परफॉर्म करने के लिए? तो असर्ट इंपीरियल सोवरेनिटी, प्लीज वरुणा, अटेन मोक्ष, क्रिएट सोशल इक्वालिटी। क्या यूज करने के लिए? तो असर्ट इंपीरियल सोवरेनिटी, एकता, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये परफॉर्म इसलिए परफॉर्म करनी जाती थी ये। ओके, 88th क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म वैश्य इम्प्लाई इन वैदिक सोसाइटी? वैश्य कौन होते हैं? फार्मर्स एंड ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, स्लेव होते हैं, प्रीस्ट तो ब्राह्मण्स होते हैं, ये गलत है। क्षत्रिय वॉरियर्स होते हैं, स्लेव ये नहीं होते, तो ये फार्मर्स और ट्रेडर्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, 89 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिक्स वेदांग? इनमें से कौन सा है जो छह वेदांग का पार्ट नहीं? देखो, व्याकरण है तो ये गलत हो गया, शिक्षा भी है तो ये भी गलत हो गया, कल्प भी है, लेकिन पुराण अलग से है। सी इज द राइट आंसर। हु इज कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ ऋग्वेदिक? ऋग्वेद है वो, इसको कंपाइल करने वाले कौन है? किसने इसको कंपाइल करा है? तो वो कंपाइल करा है वेद व्यास जी ने। ऑप्शन सी, वेद व्यास इज द राइट आंसर। इन विच वेद डू वी फाइंड हाइम्स डेडिकेटेड? कौन से वेद में आपको पता चलता है जिसके अंदर हाइम्स डेडिकेट करे गए हैं डीटीज और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए? तो मेडिसिन प्लांट्स इन सब के लिए माना जाता है अथर्ववेद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। केवल हाइम्स को देख के ऋग्वेद में कंफ्यूज मत हो जाना, मेडिसिनल प्लांट्स का केवल और केवल अथर्ववेद के अंदर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद? कौन सा ओल्डेस्ट वेद भाई? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, तो वो है ऋग्वेद। The battle of Tan King was fought between Bharat and Kuru Confederacy, Bharat and Angas, Panchals and Kurus या Yadavs and Anus? तो ये लड़ाई हुई है भरत एंड पुरु कॉन्फेडरेसी। ठीक है, द हाइम्स ऑफ ऋग वेद वॉज कंपोज इन विच लैंग्वेज? किस लैंग्वेज के अंदर इसको कंपोज करा गया है इस हाइम्स को? तो वो करा है वैदिक संस्कृत में। और जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी। ठीक है,
विच गॉड वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, तो वो माना जाता है वरुण को। सो ऑप्शन सी, वरुण गॉड इज द राइट आंसर। माउस कहाँ चला जाता है? ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो टर्म है गोत्र, ये सबसे पहले अपीयर हुआ है किसके अंदर? तो ये अपीयर हुआ है ऋग्वेद के अंदर, ठीक है। जो व्रात्या है यूज हुआ है जो वैदिक पीरियड के अंदर, ये रेफर करता है किस चीज से? वन हु परफॉर्म व्रत, जो व्रत रखता है, हर्मिट, नॉन कॉन्फर्मिस्ट आर्यंस आउटसाइड द ब्राह्मणेशन फोल्ड या शूद्रास के लिए। तो ये है नॉन कन्फॉर्मिस्ट आर्यंस जो ब्राह्मणिस्ट फोल्ड के बाहर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 98th क्वेश्चन इज द फ्रेज एकम सत विप्र बुद्धा वदंती का क्या मतलब होता है? एकम मतलब कि एक, सत यानी कि ट्रुथ, तो आपको इसी से समझ आएगा। विप्र बहुधा वदंती, तो इसका आपको इसी से समझ आ जाएगा। एकम सत से ही समझ जाओ कि वन ट्रुथ। तेज कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, ठीक है। द वर्ड आर्यन इन वैदिक लिटरेचर मीन्स, आर्यन का क्या मतलब होता है वैदिक लिटरेचर्स में? तो ये होता है ट्राइबल चीफ, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेदी आर्यंस होते हैं कल्चर्ड और नोबल्स, ठीक है, मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया। विच वेद कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइम्स, कौन सा वेद है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाइम्स है? तो वो है ऋग्वेद के अंदर। भजन ही सबसे ज्यादा ऋग्वेद में है, ठीक है। सो ऑप्शन ए ऋग्वेद इज द राइट आंसर। ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन इंक्लूड है जो यूपीएससी आरएस में पूछा गया है। साथ ही में आपको देखो, सबसे ईज़ी तो ये भी होता है जब आप प्री देने के लिए जाओगे, तो फिर आप वापस से रिवीजन करने मत बैठना, सारी क्लासेस देख रहे हो, नहीं। सारी क्लासेस के बाद के जो ये एमसीक्यूज़ हुए हैं, वो आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, इसका मतलब आपका हर एक रिवीजन हो गया। इसके अंदर हर एक टॉपिक अपने आप कवर हो जाता है, लेकिन अभी अपन मेंस के लिए भी साथ में पढ़ रहे हैं, इसके लिए अपन को नोट्स बनाने पड़ेंगे। वीडियोज़ को अच्छे से देखो, प्लीज़ लास्ट तक डेली वीडियो देखा करो। 1 घंटे की भी नहीं होती है मुश्किल से वीडियो। आप दिन का 1 घंटा अगर इसके अंदर दे रहे हो, तो सोचो आपका एक हिस्ट्री सब्जेक्ट खत्म होने में आ जाएगा, ठीक है? और बहुत ही अच्छे से और डीपली खत्म होगा, ठीक है? तो प्लीज़ डेली वीडियोज़ देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को जो भी सब इन चीज़ों की प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करा करो और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? जिसको भी अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, वो वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर सकता है, जिसके अंदर आपको 999 का एडवांस प्लान और 599 का बेसिक प्लान मिलेगा। यदि आप B10 कोड यूज़ करते हो, तो आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिलेगा। टेलीग्राम लिंक से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।